इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडिया और जापान के रिलेशन कुछ खास नहीं थे। जापान जो यूएस का अलाइज था, वहीं इंडिया यूएसएसआर के काफी क्लोज था। समय के हिसाब से इंडिया और जापान के रिलेशन न्यूट्रल होते गए। इंडिया और जापान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का जो श्रेय पूरा शिंजो आबे को जाता है। इनके पॉलिटिकल करियर में इंडिया और जापान के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होते गए। अगर बात करें शिंजो आबे की, तो शिंजो आबे एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ग्रैंडफादर नोबुसुकी किसी, जो कि 1957 से 1960 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं इनके फादर शिंतारो आबे, जो कि 1982 से 1986 तक फॉरेन मिनिस्टर थे। शिंजो आबे 2006 में पहली बार जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी इलनेस की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद 2012 से 2020 तक जापान के सबसे लॉन्गेस्ट रूल करने वाले प्राइम मिनिस्टर बने। वहीं इंडिया और जापान के रिलेशन सुधारने के लिए शिंजो आबे ने 2006 से 2007 में पहली बार इंडिया में विजिट किया और पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया। वहीं शिंजो आबे जापान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 2014 के रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। वहीं 2007 में उन्होंने फेमस स्पीच कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक कंसेप्ट को रखा। यही कंसेप्ट इंडिया और जापान टाइज का मेन पिलर बना। वहीं 2008 में आबे ने 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स एक्ट किया। इसके साथ 2015 में एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की गई। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी टू मैरिटाइम सिक्योरिटी, बुलेट ट्रेन टू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, सारी की सारी स्ट्रेटेजी शिंजो आबे ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसकी वजह से इंडिया और जापान के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होते गए। इसके साथ ही पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में चाइनीज अग्रेशन को टैकल करने के लिए क्वाड का आइडिया भी शिंजो आबे ने ही दिया था, जिसको 2017 में दोबारा रिवाइव किया गया, जिसमें जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया थे। 2015 में शिंजो आबे की विजिट के टाइम ही इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की हेल्प से बुलेट ट्रेन बनवाने का सोचा। आबे लीडरशिप में ही इंडिया एंड जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम बनाया। नॉर्थ ईस्ट के बहुत से प्रोजेक्ट में जापानीज कंपनी ने इन्वेस्ट किया। इसके अलावा चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए मालदीव्स एंड श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की। जापान चाइना के अग्रेशन के खिलाफ इंडिया के साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहा, चाहे डोकलाम क्राइसिस हो, यूएन में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करना हो, चाहे वो कश्मीर इशू हो। इंडिया एंड जापान की रिलेशनशिप को डीप रूटेड करने का सारा श्रेय शिंजो आबे को ही जाता है, जिन्होंने दोनों कंट्री के पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम किया। शिंजो आबे हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, वो एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर थे। इंडिया हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अपडेटेड।